कहानी अधूरी डाक। गांव का डाकिया। सोनपुरी एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह पक्षियों की चहक, हरे खेतों की खुशबू और गायों की घंटियों की आवाज वातावरण को भरा रखती थी। गांव की मुख्य गलियों में से एक संकरी सी पगडंडी थी जिस पर हर सुबह साइकिल बजाते हुए एक व्यक्ति अपनी हरी वर्दी और लाल टोपी में दिखाई देता था। रामलाल, गांव का डाकिया। रामलाल की उम्र 55 के पार जा चुकी थी, पर चाल में अभी भी वही फुर्ती थी जो 20 साल पहले हुआ करती थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन मुस्कुराहट वैसी ही मासूम थी। हर दिन वो अपनी झोली उठाकर निकल पड़ता, घर घर, खेत खेत चिट्ठियां पहुंचाने। और भले अब हर किसी के हाथ में मोबाइल आ गया था, लेकिन कुछ लोग अब भी उस पुराने एहसास को जिंदा रखे हुए थे। कागज की गंध वाली चिट्ठी का एहसास। रहस्यमयी घर। गांव के एक छोर पर एक पुराना घर था। टूटी छत, झुके खंबे और दीवारों पर काई की परतें। गांव के लोग वहां कभी नहीं जाते थे। कहते थे वहां कोई नहीं रहता, भूत का घर है। पर हर मंगलवार और कभी कभी शुक्रवार की दोपहर रामलाल अपनी साइकिल उस घर तक ले जाता, झोली से एक लिफाफा निकालता, धीरे से दरवाजे के पास रख देता और बिना पीछे देखे लौट आता। एक दिन छोटा गोपाल, जो अक्सर उसके पीछे पीछे दौड़ता था, बोला, रामलाल काका, वहां तो कोई नहीं रहता, फिर तुम वहां डाक क्यों छोड़ते हो? रामलाल मुस्कुराकर बोला, बेटा, जब तक चिट्ठी पर नाम लिखा है, मेरा फर्ज है उसे पहुंचाना। अब कौन पढ़े या फाड़े, ये मेरा काम नहीं। बच्चा हैरान रह गया, पर रामलाल की उस बात में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे कोई राज छिपा हो। बरसात की रात। वो जुलाई की शाम थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा में मिट्टी और बिजली की गंध घुली हुई थी। रामलाल उस दिन भी अपनी झोली में एक लिफाफा लेकर उसी पुराने घर पहुंचा। बिजली चमकी और उसी पल उसने देखा दरवाजे के पास कोई परछाई खड़ी थी। वो कांप गया, पर फिर भीतर से एक नरम आवाज आई, रुक जाइए, आप वही हैं ना जो हर बार चिट्ठी लाते हैं? रामलाल ने झोली कसकर पकड़ी। हाँ, मैं डाकिया हूँ, लेकिन आप? धीरे धीरे दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत हाथ में लाल ओढ़नी लिए कांपती उंगलियों से दरवाजा थामे खड़ी थी। उसके चेहरे पर उम्र की तहे थी, पर आंखें अब भी किसी प्रतीक्षा में टंगी हुई थी। क्या आज भी आई है उसकी चिट्ठी? महिला ने पूछा। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, यही लीजिए। औरत ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया, उसे सीने से लगा लिया और बोली, तुम नहीं जानते बेटे, ये चिट्ठी मेरे जीने का सहारा है। बरसात की आवाज के बीच अब वो घर भुता नहीं लगता था, उसमें उम्मीद जल रही थी। बीते समय की कहानी। महिला ने रामलाल को घर के भीतर आने को कहा। अंदर दीवारों पर पुराने फोटो थे, एक जवान लड़के का मुस्कुराता चेहरा, किसी फौजी वर्दी में। उसने कहा, ये मेरा बेटा सुरेश, गया का शहर में काम करने, चिट्ठियां भेजता था मुझे महीने में एक बार। पर एक दिन खबर आई कि शहर में बम विस्फोट हुआ और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। रामलाल मौन रहा। लोगों ने कहा कि शायद वो चला गया। महिला ने आंसू रोकते हुए कहा, पर जब तक ये चिट्ठियां आती हैं, मुझे लगता है कि वो जिंदा है। रामलाल गहरी सांस लेकर बोला, मैडम, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? आपको चिट्ठियां कौन लाता था पहले? तुम्हारे ही दफ्तर से, तुम्हारे पहले वाला डाकिया। पर जब से वो रिटायर हुआ, तुम ही लाते हो। रामलाल की आंखें डबडबा गई। उसे अब सच का बोझ महसूस होने लगा। डाकिये का सच। अगले दिन रामलाल देर तक सोचता रहा। उसने गांव के डाकघर की अलमारी खोली, जहां एक पुरानी फाइल रखी थी, उस महिला के नाम की चिट्ठियों की नकलें। वो जानता था वो असली नहीं थी। वो खुद ही पिछले 2 साल से लिखता आ रहा था, क्योंकि शहर के दफ्तर से एक सूचना आई थी कि सुरेश का नाम लापता घोषित कर दिया गया था और वो बूढ़ी माँ अब अकेली रह गई थी। रामलाल ने उस दिन ठान लिया था, अगर सच बताऊंगा तो औरत मर जाएगी। इसलिए उसने हर महीने एक नई चिट्ठी लिखनी शुरू की, कभी बेटे के शब्दों में, कभी उसकी यादों में। हर चिट्ठी में प्यार, हौसला और यादें होती थी। अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप अपने पौधों को पानी देना मत भूलना, आपका हलवा याद आता है। वो झूठ नहीं था, वो ममता को जिंदा रखने की कोशिश थी। भावनाओं का मोल। कुछ हफ्ते बीते। अब रामलाल अक्सर वहां जाता, कभी चिट्ठी देने, कभी बस बातें करने। महिला भी अब मुस्कुराने लगी थी, कहती, मेरे बेटे की तरह हो तुम,
कभी मेरी याद न छोड़ना। एक दिन वो बीमार पड़ गई। रामलाल ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, दवा का इंतजाम किया। वो रात दर रात उसके सिरहाने बैठता रहा। महिला की हालत अब गंभीर थी, पर उसकी आंखों में शांति थी। आखिरी दिन उसने कहा, रामलाल, अगर वो आए तो कहना उसकी माँ चली गई, पर खुश थी। मैंने उसे हर चिट्ठी में पा लिया था। उसकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में सिर्फ उसका चेहरा रह गया, शांत और तृप्त। अंतिम डाक। रामलाल अगले दिन डाकघर गया। झोली खाली थी, बस एक चिट्ठी बची थी, बिना पते के। उसने झोली खोली, घर की ओर देखा और धीरे धीरे उस पुरानी दीवार के पास जाकर वो चिट्ठी रख दी। अब वहां कोई लेने वाला नहीं था, पर हवा चली, लिफाफा हिला और ऐसा लगा जैसे सुरेश की आवाज आई, धन्यवाद चिट्ठी पहुंचाने वाले। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाया और अपनी साइकिल उठाकर निकल पड़ा। उपसंहार। रामलाल की डाक जारी रही। आज भी सोनपुरी गांव में लोग कहते हैं, हमारा डाकिया चिट्ठियां ही नहीं, उम्मीद भी बांटता है। गांव के बच्चे अब नहीं पूछते कि वो पुराना घर क्यों जाता है, क्योंकि अब वो घर भूतों का नहीं, एक ममता की याद का घर बन गया है। कहानी अधूरी डाक। गांव का डाकिया। सोनपुरी एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहक, हरे खेतों की खुशबू और गायों की घंटियों की आवाज वातावरण को भरा रखती थी। गांव की मुख्य गलियों में से एक संकरी सी पगडंडी थी, जिस पर हर सुबह साइकिल बजाते हुए एक व्यक्ति अपनी हरी वर्दी और लाल टोपी में दिखाई देता था। रामलाल, गांव का डाकिया। रामलाल की उम्र 55 के पार जा चुकी थी, पर चाल में अभी भी वही फुर्ती थी जो 20 साल पहले हुआ करती थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन मुस्कुराहट वैसी ही मासूम थी। हर दिन